फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको आपके हाथ में अमीर बनने के कितने निशान हैं, दौलत की कितनी लाइनें हैं आपके हाथ में, आप ज़िंदगी में कितनी दौलत कमाओगे, आप कितने ज़्यादा अमीर बनोगे, वो तमाम निशान, वो तमाम लाइनें मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि कंप्लीट वीडियो आपके सामने पेश करूं। इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है। तो इसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पाम हिस्ट्री से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हाथ में जब हम किसी भी हाथ को पहली दफ़ा रीड करते हैं तो हाथ को हम देखते हैं कि हाथ मजबूत कितने, हथेली की रंगत, आया उसमें ब्लड नज़र आ रहा है, पिंक पिंक है, अंगूठा मजबूत है। अगर आपका हाथ बड़ा है, अंगूठा आपका मजबूत है, लंबा है और आपकी दिमाग की लाइन शार्प है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है, ज़िंदगी की लाइन भी टूटी फूटी नहीं है, दिल की लाइन भी अच्छी है, प्रॉपर है, तो यकीनन आप ज़िंदगी में ज़रूर दौलत कमाएंगे। भले आप शुरू में आप गरीब हों, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके हालात ज़रूर बदलेंगे और आप ज़रूर अमीर बनोगे। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पहले भी बता चुका हूँ अंगूठे के बारे में, ये अंगूठा है, इसमें अगर ये जो मैंने आई डाली हुई है, ये पहले पोर पे ये आई बनी होती है, कुछ लोगों की यहाँ पे सिंगल लाइन होती है। अगर आपके यहाँ आई मुकम्मल बंद है, दोनों तरफ से इसके कोने बंद हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक रूहानी पावर भी अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। नंबर 2, ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है, शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है, वो भी बड़ी अच्छी होती है और ऐसे लोग रुपए पैसे का नुकसान भी ज़्यादा नहीं करते। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इन्हें रुपए पैसे का नुकसान हो, क्योंकि फितरतन ये बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनके पास तो रुपया पैसा जमा करने की, कमाने की सलाहियत होती है। उसके बाद अगर आपकी यहाँ पे ये जो तीसरा पोर है, यहाँ पे ये अगर तस्बीह के दानों की तरह आपको रिंग बने नज़र आते हैं, तो ये भी कामयाब खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी जिन लोगों की गुजरती है, ये उनके रिंग होते हैं और ये बेटे और बेटियों की तादाद को भी बताते हैं। इनकी ये औलाद की लाइनों के तौर पे भी हम इन रिंग्स को रीडिंग करते हैं। अगर बड़ा रिंग होगा तो वो बेटा होगा, अगर छोटा रिंग होगा तो वो बेटी होगी। अंगूठे का मैंने जनाब आपको बता दिया है। उसके बाद ये है मुश्तरी की फिंगर। मुश्तरी की फिंगर अगर लंबी होगी, अगर इसका साइज आपकी बड़ी उंगली के यहाँ तक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये इस पोर से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये यहाँ तक पहुँचती है या इसके नीचे तक आती है तो फिर आप ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ कर सकते हैं, लोगों के हाथों खिलौना बन सकते हैं, लोग आपको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये मुश्तरी की फिंगर बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, आपके अंदर समझदारी भी है, फ़हम व फ़रासत बेहिसाब है आपके अंदर, आप बिज़नेस में भी कामयाब हैं और अगर कोई जॉब करते हैं उसमें भी आप कामयाब होंगे और आप रुपया पैसा कमाने की सलाहियत भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके अंदर कमांडिंग सलाहियतें हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। उसके बाद होती है जनाब ये शम्बस की फिंगर। ये भी अगर इसके बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है, ये भी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए कम से कम बड़ी उंगली की। तो ऐसे बंदों के अंदर कोई ना कोई फ़न, कोई ना कोई क्रिएटिविटी लाजमी होती है, कोई ना कोई आर्ट बंदे के अंदर होता है, ज़रूर होता है, जिसकी वजह से ऐसा बंदा दुनिया में अपने इल्म, फ़न या किसी भी हुनर की वजह से ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होता है। जैसे मुसव्विर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूज़िक बजाने वाला है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला है, कोई सिंगर है, कोई शोबिज़ से रिलेटेड है, कोई फ़नकार है, कोई आर्टिस्ट है, तो उन लोगों के हाथों में ऐसी ये जो शम्बस की फिंगर है ये बड़ी होती है। और आम तौर पर ख़ासकर जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, रिस्क टेकर, जितनी ये फिंगर बड़ी होती है इतना बंदे के अंदर जो होती है ना रिस्क लेने की सलाहियत वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे बंदे जो होते हैं वो जुआ वगैरह भी खेलने की उनको लत पड़ जाती है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम जिनमें रिस्क बड़ा ज़्यादा होता है, इनके फ़ायदा भी बेहिसाब होता है लेकिन रकम डूबने के भी चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनकी ये फिंगर बड़ी होती है।
जो रिस्क टेकर लोग होते हैं उनकी ये फिंगर बड़ी होगी, और ऐसे लोगों का इनाम भी लगता है। प्राइज बॉन्ड वगैरह भी, जिनकी ये फिंगर बड़ी होती है वो प्राइज बॉन्ड भी खरीदते हैं, और प्राइज बॉन्ड ऐसे बंदे का लगता भी है। उसके बाद जनाब ये आपकी है सबसे छोटी फिंगर। ये अगर इस पोर से यहाँ तक आ जाए तो ऐसे बंदे के अंदर जनाब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस उसका बहुत अच्छा होगा, और वो बिज़नेस की सलाहियतें उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। वो रुपया पैसा कमाने की सलाहियत भी रखेगा, दूसरों को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की भी सलाहियत रखता है। और ऐसे बंदे के अंदर बड़ी एहसास ज़िम्मेदारी भी होता है। उस ऐसे बंदे का हिसाब किताब बड़ा अच्छा होता है, मैथ बड़ा अच्छा होता है, और ये टॉप का बिजनेसमैन होता है। जो लोग अकाउंटेंट हैं, जो हिसाब किताब का काम करते हैं, उनकी आपको ये वाली फिंगर जो है ना, जो सबसे छोटी, ये आपको बड़ी नज़र आएगी। अब इन्हीं उंगलियों के नीचे जो उबार होते हैं, ये मुश्तरी की फिंगर है, इसके नीचे मुश्तरी का उबार है। ये वाला हिस्सा अगर आपका उभरा हुआ होगा तो इसमें भी आपके अंदर फ़हम फरासत अच्छी होगी, आपकी खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी होगी। उबार ज़ोहर थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, अच्छा होगा, तो रुपया पैसा कमाने की सलाहियत आपके अंदर ज़्यादा होगी। उबार शम्स, ये वाली इस उंगली के नीचे जो उबार ये उभरा हुआ होगा और इस पर शम्स की लाइन या कोई स्टार आता है, तो यकीनन आप इंटरनेशनल शोहरत ज़रूर हासिल करेंगे। और इसी तरह ये जो अतारद का उबार है और ये अतारद की फिंगर है, अगर ये उबार आपका उभरा हुआ होगा तो आपकी खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी भी होगी, और आप कामयाब बिजनेसमैन भी होगे, और आप एक अच्छे डॉक्टर भी बनोगे अगर आपके हाथ में ये चीज़ें होती हैं। और इसी तरह अगर आपका ये वाला जो हिस्सा होता है नीचे वाला, इतना हिस्सा, ये उबारे कमर से रिलेटेड है। ये जितना बाहर को निकला होगा इतना आपके बैरून मुल्क सफ़र करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़ाहिर है बैरून मुल्क सफ़र करेंगे तो अर्निंग आप अच्छी खासी करेंगे, और ज़िंदगी में रुपया पैसा भी आप ज़रूर कमाएंगे। और यहाँ पे 3 रिंग बनते हैं हथेली के नीचे। जिन लोगों के ये 3 रिंग टूटे होते नहीं, वो ज़िंदगी में उन्हें औलाद का सुख भी मिलता है, बे औलाद नहीं होते। जिनका स्पेशली ये वाला रिंगा इनका मुकम्मल होते हैं, इनको अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देते हैं। और यहाँ पे जिनके तस्बीह के दाने भी बने होते हैं, और यहाँ पे औलाद की लाइनें होती हैं। इसी तरह यहाँ पे शादी की लाइन होती है, इसके ऊपर जो खड़ी लाइनें होती हैं ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। तो ये चीज़ें उनको औलाद ज़रूर मिलती है। तो अब मैं आपको मज़ीद बताऊँगा हाथ की लाइनों से। मैंने हथेली का बता दिया आपको, उबार का बता दिया है, उंगलियों का बता दिया, अंगूठे का बता दिया। अब जो हाथ के अंदर लाइनें हैं उनको देख के कैसे पता चलता है कि इंसान अमीर बनेगा या उसकी किस्मत कैसी होगी। उसके हाथ में शोहरत की लाइन है, और फिर किस्मत की लाइन से या शोहरत की लाइन से जो लाइनें निकलती हैं उनका इंसान को क्या फ़ायदा होता है, क्या कुछ वो फ़ायदा देती है इंसान को। ये जनाब आपकी ज़िंदगी की लाइन है। ये अगर यहाँ तक आती है, आमतौर पर यहाँ तक अगर पूरी कर्व लेके आए तो इतने आप ज़िंदगी में ज़्यादा अमीर बनोगे, ज़्यादा आपके पास आसाइशें होंगी, बहुत अमीराना आप ज़िंदगी गुजारोगे अगर आपकी ये ज़िंदगी की लाइन भरपूर है। इसके अंदर जो ज़िंदगी की लाइन के अंदर ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम उबारे ज़ोहरा बोलते हैं। उबारे ज़ोहरा, जिन लोगों का ये हिस्सा उभरा हुआ होता है बड़े लकी होते हैं, रुपये पैसे की उन्हें कमी कोई नहीं होती, और भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये ना ज़्यादा तंग होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर ये ऐसे ज़िंदगी की लाइन यहाँ ख़त्म होने के बजाय यहाँ तक आगे तक चली जाए, तो फिर बंदे के अंदर जो होती है ना दुनियावी ख्वाहिशात और जिनसी ख्वाहिशात, वो बढ़ जाती हैं। तो ये बैलेंस यही है कि ना ये बिल्कुल छोटा हो, ज़िंदगी की लाइन यहीं से नीचे गिर जाए, तो ये फिर अच्छा नहीं समझा जाएगा। ऐसा बंदा बड़ा तंग दिल, बात बात पे लड़ने वाला, झगड़ा करने वाला, वो बन जाता है। तो उबारे ज़ोहरा जितना इस तरह का होगा, वो बड़ा होगा, नॉर्मल साइज़ में होगा, इतना हम इसको अच्छा समझेंगे। और इस पर छोटी छोटी लाइनों का जाल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो फिर आपको घरेलू टेंशनें, परेशानियाँ, बिजनेस में परेशानियाँ, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आ जाएंगी। अब जनाब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। ये आपकी दिमाग की लाइन है। दिमाग की लाइन जितनी लंबी होगी और हल्की सी नीचे की तरफ झुके, इतनी हम अच्छी समझते हैं। और ये अगर 2 शाखा हो जाए या ऐसे 3 शाखा हो जाए, तो ये भी ज़बरदस्त जो होती है ना दिमागी सलाहियतें, ये उनका इजहार होता है कि बंदा मुख्तलिफ़ किस्म के अलूम भी सीखता है, और कम से कम 2 या 3 कामों में ना उसके पास अच्छा खासा हुनर होता है, नॉलेज होता है,
दो तीन बंदे को काम आते हैं। और बंदा इंजीनियर भी हो सकता है, इंजीनियर के अलावा हो सकता है वो बिज़नेस भी करे। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो दिमागी सलाहियतों का इजहार होता है जब ये दिमाग की लाइन इस तरह मज़ीद हिस्सों में तकसीम होती है, और आखिर में अगर दो हिस्सों में तकसीम हो तो बहुत अच्छा समझा जाता है। ऐसा इंसान बला का ज़हीन होता है। अगर इतनी बड़ी आपको कोई लाइन नज़र आती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जी, तो आप कोई बंदा अगर हाफ़िज़ कुरान है ना, तो आप हाफ़िज़ कुरान के हाथ में भी ये देखेंगे कि उनके ना दिमाग की लाइन बड़ी आपको पावरफुल और लंबी नज़र आएगी, और छोटी उंगली के नीचे तक आपको ये नज़र आएगी। ऐसे लोगों की याददाश्त बला की ज़बरदस्त होती है और ज़हीन होती है। इसी तरह जनाब ये दिल की लाइन है। दिल की लाइन अगर यहाँ तक आए बहुत अच्छी समझी जाती है, और अगर यही एक लाइन ऐसे ऊपर भी चली जाए, तो अगर आपके हाथ में इस तरह की दिल की लाइन है, हल्की सी कर्व हो, तो ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं, बड़ी कामयाब उनकी खुशगवार ज़िंदगी ज़िंदगी गुजारते हैं, और मोहब्बत में भी उन्हें कामयाबी मिलती है। और ख़ासकर जब दिल की लाइन से ऐसी छोटी छोटी लाइनें ऊपर की तरफ निकलें, तो ये 100% इंसान जो होता है वो लव मैरिज करता है और मोहब्बत की शादी करता है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे टॉपिक को ना साथ साथ में समेट लाऊँ। लव मैरिज का मैंने बता दिया, साथ मैंने आपको औलाद की लाइनों का भी बता दिया। तो कोशिश करेंगे कि एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट पॉमिस्ट्री का नॉलेज मिल जाए। इसके बाद जनाब आपको मैं किस्मत की लाइन ड्रा करके बताता हूँ। किस्मत की लाइन अगर यहाँ से स्टार्ट लेती है उबारे कमर की तरफ से ऐसे, और ये आमतौर पर बड़ी उंगली की तरफ जाती है, और अगर यहाँ से इसकी एक शाख ऐसे निकलती है, एक शाख ऐसे निकलती है, तो ये भी बताती है कि आगे जाके आप 40 या 50 साल की एज में जाके आप 2 या 3 काम करेंगे, और उन 2-3 बिजनेस इकट्ठे शुरू करेंगे तो आपको अल्लाह ताला उसमें भी कामयाबी ज़रूर देगा। इसी तरह जनाब आपकी ये शोहरत की लाइन है, ये मुख्तलिफ़ जगह से शुरू हो सकती है। यहाँ से भी शोहरत की लाइन ऊपर जाती है। आमतौर पर जो आर्मी में लोग होते हैं, जो कमांडोज़ होते हैं, पुलिस फोर्स में जो लोग होते हैं, उनकी जो शोहरत की लाइन है यहाँ से शुरू होती है, और इसके एंड पे बाज़ दफ़ा हमें ये स्टार भी नज़र आता है। तो ऐसे लोग ज़रूर मुल्क के लिए कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं, कोई निशान हैदर या कोई भी बहादरी का कोई तमगा वो ज़रूर जीत लेते हैं, जिनकी शोहरत की लाइन यहाँ से शुरू होती है। और ये ऐसे लोग रुपया पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं और अपना नाम भी रोशन करते हैं, दोनों चीज़ें कर लेते हैं। अब अगर जनाब आपकी शोहरत की लाइन यहाँ से स्टार्ट लेती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, तो आपको ये शोहरत आपकी किसी दिमागी सलाहियतों की वजह से, आप जिस काम में आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, दुनिया में नाम पैदा करेंगे, तो उसका ताल्लुक आपकी किसी दिमागी सलाहियतों के साथ होगा। इसी तरह अगर दिल की लाइन से कोई शोहरत की लाइन निकलती है ऐसे, और उसके एंड पे कोई स्टार है, और फिर ये शादी की लाइन इसके साथ जुड़ जाती है, तो आपकी किसी अमीर औरत के साथ शादी होगी, और इस शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, और ससुराल की तरफ से आपको बेइंतहा दौलत मिलेगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। और ख़ासकर जब इस यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बन जाए, या इस तरफ ट्राइंगल बन जाए, या इस तरफ ट्राइंगल बन जाए दिल की लाइन के साथ, तो ये आपको करोड़पति अरबपति बना देती है। इतनी ज़बरदस्त ये शोहरत की लाइन है। तो शोहरत की लाइन जिस जगह से शुरू होती है, फिर हम टाइम को वहीं से नोट करेंगे। यानी कि अगर वो 30 साल की एज में शुरू हो रही है, तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज 30 साल की एज के बाद ही आएगा। और अगर ये दिल की लाइन से शुरू होती है, तो फिर ये 45 से 50 साल की एज में जाके आपको शोहरत मिलेगी और आपको कोई कामयाबी मिलेगी। अब जनाब मज़ीद आपको मैं बताता हूँ, ज़िंदगी की लाइन से अगर 2 लाइनें ऐसे निकल के उबारे मुश्तरी की तरफ जाएं, ये इंसान को करोड़पति बनाती है, लाखोंपति बनाती है, कोई शक नहीं है। और इसी तरह अगर ऐसे ही आपको रिंग ऑफ सोलोमन भी मिल जाए, इसको हम रिंग ऑफ सोलोमन बोलते हैं, तो ये इंसान की जो होती हैं रूहानी सलाहियतें, जो दुनिया का नॉलेज होता है, वो भी ये रिंग देती है हमें, और हमें दुनिया की जो होती है ना दौलत, वो भी अच्छी खासी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये इसका पहला हिस्सा है, इसको मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। तो इसका दूसरा हिस्सा मैं इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद अपलोड करूँगा। आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है और दूसरा हिस्सा अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और जिन लोगों ने अगर अपने हैंड रीडिंग करवानी है, तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है, मेरा कोई और नंबर नहीं है।
इसी नंबर पे आपने रब्ता करने। तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी डिटेल के साथ आपकी हैंड रीडिंग, पॉम रीडिंग ज़रूर करूँगा और बहुत डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।